अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या होती है और ये कैसे सॉल्व होती है। पार्ट नंबर 1 करने से पहले हम जान लेते हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि आप किसी नंबर को उसके फैक्टर में लिखते हैं। लाइक अगर हमारे पास 20 एक नंबर है तो वी कैन राइट इट एज 1 क्रॉस 20। 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है। इस मीन्स दैट 1 और 20 के फैक्टर्स हैं। 20 की फैक्टराइजेशन है ये। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्रॉस 10। इसी तरह आप लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5। ये भी 20 बनाते हैं। तो इसमें दैट कि ये 20 की फैक्टराइजेशन है, ये भी 20 की फैक्टराइजेशन है, ये भी 20 की फैक्टराइजेशन है और ये भी 20 की फैक्टराइजेशन है। अब फैक्टराइजेशन के ज़रिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक यूज़ होती है। अगर आपको उसकी समझ आ गई तो ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। आप ज़रा देखिएगा, इन पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए आप एक ट्रिक यूज़ करेंगे। अगर आपको ट्रिक की समझ आ गई तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंतहाई आसान है। आपने करना क्या है, आपने कांस्टेंट को देखना है और एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है उसको देखना है। एक्स स्क्वायर के साथ 1 है और कांस्टेंट 20 है। इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 20 और 1 को मल्टीप्लाई करवा दें तो 20 बनता है। एक अपनी तरफ से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप छोटे से छोटा टेबल डिवाइड करवाएं 20 पे डिवाइड करवाना है और वही नंबर 1 से मल्टीप्लाई करवाना है। और आपने ये काम तब तक करवाते जाना है जब तक आप इन दो नंबर को जो यहाँ पे आएंगे ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास -x बन जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 को डिवाइड करवाएं 10 आता है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं 2 आता है, 2 को डिवाइड करवाएं 5 आता है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएं तो 4 आता है। अब ज़रा देखिए, 5 और 4 को अगर आप ऐड करें तो 9 बनता है। तो ये हमारे पास ठीक नहीं है। लेकिन 5 से अगर 4 माइनस कर दें तो हमारे पास x आ सकता है। तो इनको आप लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर -5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 5x है हमने लिखा और ये प्लस का 4x लिखा। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि अगर 5x से 4x निकालें और 5 के साथ आप माइनस लिखें तो हमारे पास -x आ जाता है और हमें यही चाहिए था। तो आगे क्या करेंगे, आपके पास ये एक जोड़ा बन जाएगा, आपके पास ये एक जोड़ा बन जाएगा। यहाँ से आप एक कॉमन लेंगे तो x आपके पास कॉमन आता है, मुश्तरिक आता है। यहाँ से x मुश्तरिक गया तो यहाँ पे x स्क्वायर था, एक x बच जाएगा, माइनस की जगह माइनस। यहाँ पे x बार चला गया, यहाँ पे 5 बच जाएगा। इन दो टर्म का भी आप क्या लेंगे, कॉमन लेंगे इन दो टर्म से। तो 4 हमारे पास कॉमन आएगा, यहाँ से 4 बाहर गया, x बच गया, माइनस की जगह माइनस। यहाँ से 4 को डिवाइड करवाएं 20 पे तो कितने टाइम डिवाइड होता है, ये 5 टाइम डिवाइड होता है, इज इक्वल टू 0। ये x-5 है, ये भी x-5 है, इनको भी कॉमन निकाल लें। ये कॉमन आया तो हमारे पास क्या टर्म बच गई, x प्लस 4, राइट। अब आप क्या करेंगे कि आप इस टर्म को भी 0 के इक्वल सेपरेटली लिख देंगे, इस टर्म को भी 0 के इक्वल सेपरेटली लिख देंगे, क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे x -5 था, दूसरी साइड पे जाएगा +5 हो जाएगा। यहाँ पे +4 था, दूसरी साइड पे जाएगा तो -4 हो जाएगा। आपने यहाँ पे हल सेट भी लिखना होता है। तो आप क्वेश्चन के हल सेट को इस तरह लिखेंगे, हल सेट इज इक्वल टू 5, -4 और करली ब्रैकेट्स, राइट। पार्ट 3 की फैक्टराइजेशन करने से पहले आप क्या करेंगे, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इक्वेशन को। तो ये 17x² ऐसे ही रहेगा, ये -32 + 32x हो जाएगा। जब दूसरी साइड पे जाएगा ये प्लस का 4 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस का 4 हो जाएगा। अब आप क्या यूज़ करेंगे, आप ट्रिक यूज़ करेंगे, कांस्टेंट को आप यूज़ करेंगे और x² के साथ वाले नंबर को यूज़ करेंगे। ये 17 है और ये 4 है, आप मल्टीप्लाई करवाएं तो 68 बनता है। 1 आप अपनी तरफ से लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे कि आप कोई सा भी टेबल इस पे डिवाइड करवाएंगे और इसके साथ वही नंबर मल्टीप्लाई करवाएंगे। और हमने तब तक करवाना है जब तक हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास -32x बने। तो हम 2 को डिवाइड करवाते हैं, 2 डिवाइड होगा
34 टाइम और 2 को मल्टीप्लाई करवा दें तो 2 आ जाएगा। 34 में 2 ऐड करें तो 36 बनता है। हमारा क्वेश्चन ठीक नहीं होता, लेकिन 32 से अगर -2 कर दें तो हमारे पास -32x आ सकता है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। 17x² ऐसे ही रहेगा, -34x प्लस 2x -4 इज़ इक्वल टू 0। हमने -34 के साथ लिखा क्योंकि हमें माइनस के अंदर आंसर चाहिए। अब ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, यहाँ से 17 कॉमन आ सकता है और x कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, माइनस की जगह माइनस। यहाँ पे 17 वाला टेबल 34 पे 2 टाइम डिवाइड होता है, x वैसे बाहर चला गया। इससे बाहर निकालें तो प्लस का 2 बार आएगा, अंदर x बचेगा और -2 इज़ इक्वल टू 0। ये भी x -2, ये भी x -2, ये फिर कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा 17x प्लस 2। अब आप क्या करते हैं, इस टर्म को भी 0 के इक्वल लिख देते हैं और इस टर्म को भी 0 के इक्वल लिख देते हैं। x यहीं पे रहेगा, -2 दूसरी साइड पे जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 17x यहीं पे रहेगा, प्लस का 2 उधर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और इसको भी आप हल सेट के साथ लिख लेंगे। पार्ट 4 देखिएगा। इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, ये दोनों टर्म्स यहीं पे रहेंगी, ये यहाँ पे आके माइनस का 152 हो जाएगा। अब हमने ट्रिक यूज़ करनी है, 152 है और यहाँ पे 1 है तो 152 बनेगा और 1 हम अपनी तरफ से लिख देंगे। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, हम 19 के साथ माइनस लिखेंगे और 8 के साथ प्लस लिखेंगे क्योंकि हमें आंसर माइनस के अंदर चाहिए। x² आ जाएगा, -19x आ जाएगा, प्लस 8x आ जाएगा, -152 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, यहाँ से x कॉमन आया तो अंदर बच गया x -19। यहाँ पे प्लस का 8 कॉमन आएगा और अंदर बचेगा x -19 इज इक्वल टू 0। ये भी x -19, ये भी x -19 फिर से कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा x + 8। आप जानते हैं कि आप इसको भी 0 के इक्वल लिख लेते हैं और इसको भी 0 के इक्वल लिख देते हैं। यहाँ पे x ऐसे ही रहेगा, 19 दूसरी साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा, 8 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा और आप इसको सॉल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। दोस्तों ये तीनों पार्ट आप खुद करेंगे, ये पार्ट इंतहाई आसान है, ये 2 पार्ट भी आसान है, लेकिन इनको आसान बनाने के लिए आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी। और अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और इनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।